गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों हम बात करें करंट अफेयर्स के बारे में। आज हमारी क्लास करंट अफेयर्स के अंदर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो आज हम बात करेंगे, एक तो चर्चा करने वाले हैं भारत मोजाम्बिक, भारत और मोजाम्बिक, इन दोनों की हम बात करें तो दोस्तों इनके मध्य संयुक्त रक्षा कार्य को लेकर एक बैठक संपन्न हुई है। क्या संपन्न हुई है? भारत और मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की हम बात करें दोस्तों कौन से महाद्वीप के अंदर आता है? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। तो इन दोनों की हम बात करें तो भारत और मोजाम्बिक देश है, इन दोनों के मध्य संयुक्त रक्षा कार्य को लेकर एक बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, हर वर्ष संपन्न की जाती है। इसकी हम बात करें, सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों बैठक हुई कहां पर है। तो दोस्तों आयोजन स्थल कहां पे था? नई दिल्ली में। आयोजन स्थल कहां पे था? नई दिल्ली में था। ठीक है, आयोजन स्थल की बात करें तो कहां पे था? नई दिल्ली में। इस संयुक्त रक्षा कार्य बैठक की बात करें दोस्तों, इसका संस्करण कौन सा था इस बार? संस्करण था चौथा। संस्करण कौन सा था? चौथा। एक बात आपको ये याद रखनी है, तो दो चीजें तो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो मोजाम्बिक देश है, वो कौन से महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद बात करें तो बैठक का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद बात करें दोस्तों संस्करण कौन सा था? चौथा। अब चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आता है कि इन दोनों की हम बात करें तो इस रक्षा कार्य बैठक की हम बात करें तो इसमें सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बैठक में सह अध्यक्ष है वो किसके द्वारा की गई? अब बात करें दोस्तों भारत की ओर से हम बात करें तो किसका नाम आता है? अमिताभ प्रसाद का। किसके द्वारा की गई थी? अमिताभ प्रसाद। संयुक्त सचिव है दोस्तों। कौन से पद पर है? संयुक्त सचिव। कहां पर है? रक्षा मंत्रालय। कौन से मंत्रालय में कार्य करते हैं? रक्षा मंत्रालय में। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अमिताभ प्रसाद के द्वारा किया गया। जो संयुक्त सचिव है कौन से मंत्रालय के अंदर है दोस्तों? रक्षा मंत्रालय के अंदर। अब बात करें दोस्तों मोजाम्बिक का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो इनका नाम आता है दोस्तों कैसिमिरो ऑगोस्टो। क्या नाम आता है? कैसिमिरो ऑगोस्टो नाम आता है। कि भारत मोजाम्बिक का प्रतिनिधित्व वो तो किया गया दोस्तों कैसिमिरो ऑगोस्टो। जबकि बात करें दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अमिताभ प्रसाद ने। संयुक्त सचिव में कहां पर है? रक्षा मंत्रालय में आते हैं। अब बात करें दोस्तों इस संयुक्त वार्ता का उद्देश्य क्या था? महत्वपूर्ण बात आती है कि ये जो संयुक्त वार्ता हुई है इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें दोस्तों सबसे पहले तो बात आती है भारत के द्वारा हम बात करें तो अपनी जो रक्षा क्षमता है उसके ऊपर हम बात करें तो क्या डाला गया? प्रकाश डाला गया। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि भारत के द्वारा जो अपनी रक्षा क्षमता है उसके ऊपर क्या डाला गया? प्रकाश डाला गया। किस लिए? कि अगर हम बात करें तो जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं उनके सामने भारत के जो रक्षा उत्पाद है उनको एक बाजार के रूप में पेश करना। भारत के जो रक्षा उत्पाद है उनको एक बाजार के रूप में पेश करना। इसके अलावा बात करें दोस्तों द्विपक्षीय सैन्य संबंधों, द्विपक्षीय सैन्य संबंधों की हम बात करें तो इसके ऊपर चर्चा की गई। इसके ऊपर हम बात करें तो क्या की गई थी? चर्चा की गई। तो दो चीजें याद रखना, एक तो अपनी रक्षा क्षमता पर प्रकाश डाला गया, मतलब उनके सामने एक बाजार के रूप में पेश किया, और एक द्विपक्षीय सैन्य संबंध है उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मोजाम्बिक और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? मोजाम्बिक और एक किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। सबसे पहले बात करें दोस्तों मोजाम्बिक की, तो इसकी हम बात करें तो ये एक मध्य अफ्रीकी देश है, मतलब अफ्रीका के मध्य में स्थित एक देश है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है
ठीक है। अब बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखनी है आपको, करंट का क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम बात करें तो भारत के द्वारा एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम आता है मिशन सागर। क्या नाम आता है? मिशन सागर। कौन सा मिशन चलाया गया था? मोजाम्बिक देश में मिशन सागर चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था चलाने का? तो उद्देश्य की हम बात करें तो भारत के द्वारा मिशन सागर के तहत रक्षा और खाद्य उपकरण भेजे गए हैं। क्या भेजे गए हैं? रक्षा और खाद्य उपकरण। मिशन सागर के तहत हम बात करें तो रक्षा और क्या भेजे गए थे दोस्तों? खाद्य उपकरण भेजे गए। कहां पर भेजे गए? मोजाम्बिक देश में। कौन से मिशन के तहत? मिशन सागर के तहत। सबसे पहले तो आपको यह चीज याद रखनी है। एक चीज और याद रखना, मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो। मोजाम्बिक की राजधानी कौन सी आती है? मापुटो। तो आपको एक चीज और याद रखनी है, मोजाम्बिक में एक बंदरगाह आता है। कौन सा बंदरगाह आता है दोस्तों? मापुटो पोर्ट। कौन सा आता है? मापुटो पोर्ट। इसकी हम बात करें मापुटो पोर्ट की, तो मिशन सागर के तहत जो रक्षा और खाद्य उपकरण भेजे गए थे इनको कहां पे उतारा गया था? मोजाम्बिक में मापुटो पोर्ट में उतारा गया। कहां पर उतारा गया था? मापुटो पोर्ट में उतारा गया। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक आता है, एक क्वेश्चन याद रखना आपको कि मोजाम्बिक, एक बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है तंजानिया। क्या नाम आता है? तंजानिया। एक बात करें दोस्तों भारत। इन तीनों के द्वारा हम बात करें दोस्तों एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। मोजाम्बिक, तंजानिया और भारत के द्वारा हम बात करें दोस्तों, तीनों के द्वारा हम बात करें तो क्या किया जाता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। इसकी हम बात करें दोस्तों, क्या नाम आता है? समुद्री सैन्य अभ्यास। ठीक है, क्या है? समुद्री सैन्य अभ्यास आता है। ठीक है। अब देखो एक चीज और याद रखनी कि जो मोजाम्बिक, तंजानिया और भारत का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसमें हम बात करें तो तीनों देशों की कौन सी सेना भाग लेती है दोस्तों? नौसेना भाग लेती है। कौन सी सेना भाग लेती है? नौसेना भाग लेगी। तो ये चीज याद रखनी है दोस्तों आपको मोजाम्बिक के बारे में। एक बात करें दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले बात करें दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा आएगा दोस्तों? सबसे पहले बात करें दोस्तों, विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है। चारों गोलार्धों में स्थित है। यहां से बात करें दोस्तों तो चार मुख्य रेखा गुजरती है। सबसे पहले हम बात करें तो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर। कौन सी रेखा गुजरेगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसके बाद बात करें दोस्तों कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। उसके बाद बात करें दोस्तों भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा गुजरेगी? भूमध्य रेखा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक कौन सी आती है? एक हम बात करें तो एक कौन सी रेखा आएगी? मकर रेखा। कौन सी आती है? मकर रेखा। तो चार रेखाएं गुजरती है। इस कारण हम बात करें दोस्तों 0 डिग्री देशांतर और भूमध्य रेखा गुजरती है। इस कारण हम बात करें तो ये दोनों विश्व के एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि 0 डिग्री देशांतर। क्या नाम आता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा आती है दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर रेखा। एक बात करें दोस्तों भूमध्य रेखा। इन दोनों की हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पे काटती हैं? अंध महासागर। कहां पे काटती हैं? अंध महासागर में। कहां पे काटती हैं दोस्तों? अंध महासागर में काटती हैं। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो अंध महासागर में काटती हैं, और अंध महासागर में कहां पे काटेंगी? गिन्नी की खाड़ी में। कहां पे काटती हैं? गिन्नी की खाड़ी। अंध महासागर में हम बात करें तो दोस्तों कहां पे काटती हैं? गिन्नी की खाड़ी में काटती हैं। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसी प्रकार हम बात करें दोस्तों तो एक चीज आपको याद रखनी है कि 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा। 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा, इन दोनों की हम बात करें
0 डिग्री देशांतर और एक करक रेखा। इन दोनों की हम बात करें, दोनों एक दूसरे को कहां पे काटेंगी? अफ्रीका महाद्वीप का देश आता है कौन सा? अल्जीरिया। कौन सा देश आता है दोस्तों? अल्जीरिया देश। तो यहां पर हम बात करें तो दो रेखाएं काटेंगी, 0 डिग्री देशांतर और करक रेखा काटती हैं। कहां पे काटती हैं? अल्जीरिया में। कहां पे काटती हैं दोस्तों? अल्जीरिया में। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। एक हम बात करें तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। क्या बोला जाता है दोस्तों? अंध महाद्वीप बोला जाता है, विश्व का अंध महाद्वीप। एक क्या बोलेंगे दोस्तों? भविष्य का महाद्वीप। क्या बोलेंगे? भविष्य का महाद्वीप। एक हम बात करें दोस्तों क्या बोला जाता है? गर्म महाद्वीप। क्या बोला जाता है? गर्म महाद्वीप। एक हम बात करें तो क्या बोलते हैं दोस्तों? मानव का जन्म स्थान। क्या बोला जाता है? मानव का जन्म स्थान। एक हम बात करें दोस्तों क्या बोला जाता है? काला महाद्वीप। एक क्या बोला जाता है दोस्तों? काला महाद्वीप। एक क्या बोलेंगे इसको? काला महाद्वीप। ठीक है, ये चीज याद रखना है। एक हम बात करें दोस्तों तो अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा आता है दोस्तों? अल्जीरिया। क्षेत्रफल में हम बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा? अल्जीरिया। कौन सा आता है दोस्तों? अल्जीरिया देश आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा आता है दोस्तों? अल्जीरिया देश आएगा। उसी प्रकार हम बात करें तो एक चीज और याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों हम बात करें तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन और याद रखना है। क्या याद रखोगे? सबसे पहले देखो, एक तो आता है जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम आता है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि की हम बात करें दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले हम बात करें यूरोप। यूरोप के अंदर कौन सा देश आता है दोस्तों? स्पेन। कौन सा आएगा? स्पेन। उसी प्रकार हम बात करें तो एक तरफ हम बात करें तो आता है अफ्रीका। और अफ्रीका में कौन सा आएगा दोस्तों? मोरक्को। कौन सा देश आता है? मोरक्को। तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को क्या करती है दोस्तों? अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि की हम बात करें दोस्तों यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को क्या करेगी? अलग करेगी। उसके बाद हम बात करें तो ये अंध महासागर। और एक तरफ हम बात करें तो क्या नाम आता है दोस्तों? भूमध्य सागर। इन दोनों को क्या करेगी? जोड़ेगी। इन दोनों को क्या करती है? जोड़ती है। एक हम बात करें दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की क्या कहा जाता है? कुंजी या चाबी। क्या बोला जाता है? कुंजी या चाबी बोला जाता है। जिब्राल्टर जल संधि की हम बात करें तो इसको अफ्रीका महाद्वीप की क्या बोलते हैं दोस्त? नहीं सॉरी, भूमध्य सागर की क्या बोलते हैं? कुंजी या चाबी बोला जाता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों एक नाम आता है बाब मद अदेव जल संधि। बाब मद अदेव जल संधि। तो बाब मद अदेव जल संधि की हम बात करें तो बाब अदमदेव जल संधि, इसकी हम बात करें दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप। और एक तरफ हम बात करें तो एशिया महाद्वीप। एक तरफ तो नाम आता है अफ्रीका महाद्वीप और एक तरफ नाम आता है एशिया महाद्वीप। दोनों को क्या करती है? पृथक करती है। उसी प्रकार हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों कौन सा आता है? लाल सागर। क्या नाम आता है? लाल सागर। और एशिया महाद्वीप में हम बात करें दोस्तों क्या नाम आता है? अंदन की खाड़ी। क्या नाम आता है? अंदन की खाड़ी। इन दोनों को क्या करती है? जोड़ती है। एक इसके साथ क्वेश्चन और याद रखना दोस्तों, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर की हम बात करें तो इन दोनों को कौन सी नहर जोड़ेगी? स्वेज नहर। कौन सी नहर जोड़ती है दोस्तों? स्वेज नहर। और इस पे कुछ जिले बनी हुई हैं जिसकी हम बात करें, सबसे पहले नाम आता है मंजला। क्या नाम आता है? मंजला। एक हम बात करें दोस्तों क्या नाम आएगा? तिम्मासा। क्या नाम आता है? तिम्मासा। क्या नाम आएगा? तिम्मासा। उसी प्रकार हम बात करें दोस्तों एक और क्या नाम आता है? एक हम बात करें तो नाम आता है लिटिल। क्या नाम आता है? ग्रेट लिटिल। क्या नाम आएगा दोस्तों? ग्रेट लिटिल। एक चीज आपको ये याद रखना है। और उसी प्रकार हम बात करें तो एक क्या नाम आता है? ग्रेट बिटर।
क्या नाम आता है, ग्रेट बिटर। ये इस प्रकार से क्या बनी हुई है, यहाँ पे झीलें बनी हुई है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और किसको जोड़ अलग करती है, अफ्रीका महाद्वीप को। उसी प्रकार किसको जोड़ती है, अंध महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। एक कौन सी आती है, बाब मध्य अदेव जल संधि, किसको जोड़ेगी, लाल सागर और अंदन की खाड़ी को। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट कि आज एक और करंट का कौन सा टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो एक हम बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है, अभी हाल ही में हम बात करें दोस्तों, तो हाल ही में हम बात करें तो मई के अंदर हम बात करें तो एक देश है जिसके द्वारा एक सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, उसकी हम बात करें क्या नाम आता है दोस्तों, क्वाड शिखर सम्मेलन। क्या नाम आता है, क्वाड शिखर सम्मेलन। क्या नाम आता है दोस्तों, क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड शिखर सम्मेलन की हम बात करें दोस्तों, इसकी हम बात करें तो मई में मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश करता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया करेगा। मई में हम बात करें दोस्तों, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सम्मेलन मई में कब होगा दोस्तों, 24 मई को। कब होना है, 24 मई को होना है। कब होना है दोस्तों, 24 मई को। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, क्वाड के अंदर कौन कौन से देश शामिल है, तो कौन कौन से देश की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम बात करें तो एशिया महाद्वीप से कौन आता है दोस्तों, जापान। कौन सा आएगा, जापान। एशिया महाद्वीप से हम बात करें दोस्तों, कौन सा आएगा, भारत। कौन आता है, भारत। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से हम बात करें दोस्तों, कौन आता है, यूएसए। सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों, एक सामरिक रणनीति का समूह है, किसके लिए बनाया गया था, तो हम बात करें दोस्तों एशिया महाद्वीप में हम बात करें तो चीन की उपस्थिति को कम करने के लिए हम बात करें तो एशिया महाद्वीप में हम बात करें तो चीन का जो वर्चस्व, चीन के द्वारा लगातार वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम बात करें तो किसका निर्माण किया गया था, क्वाड का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था दोस्तों, क्वाड का। ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, यूएसए का कौन सा राष्ट्रपति भाग लेगा, जो बाइडेन। क्या नाम आता है दोस्तों, जो बाइडेन। भारत की हम बात करें तो भारत की तरफ से कौन शामिल होगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी। कौन शामिल होगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी। उसके बाद हम बात करें जापान, तो जापान की हम बात करें तो फूमियो किशिदा। क्या नाम आता है दोस्तों, फूमियो किशिदा। उसी प्रकार हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है ऑस्ट्रेलिया, एंथनी। क्या नाम आता है दोस्तों, एंथनी अल्बनीस। क्या नाम आता है दोस्तों, एंथनी अल्बनीस। इन सब के द्वारा अपने देश का क्या किया जाएगा, प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वाड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, क्वाड के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो दोस्तों क्वाड का जो निर्माण किया गया था एक रणनीतिक संवाद के रूप में। किस रूप में, रणनीतिक संवाद के रूप में हम बात करें दोस्तों, तो इसका सर्वप्रथम हम बात करें, सबसे पहले इसको रणनीतिक संवाद के रूप में कब बनाया गया था, 2007 में बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों, 2007 में बनाया गया। 2007 में बनाने के बाद हम बात करें तो 2007 के बाद हम बात करें तो लगातार हम बात करें तो इसकी उपेक्षा की गई थी। लगातार मतलब लगातार शिखर सम्मेलन नहीं हुए, लेकिन उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कब किया गया था, 2017 में। इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कब किया गया था दोस्तों, 2017 में किया गया। और 2017 के अंदर हम बात करें तो पहली बार इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आगे आता है 2021। कब आता है, 2021। 2021 में हम बात करें दोस्तों तो इसकी प्रथम इन पर्सन मीटिंग का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था दोस्तों, प्रथम इन पर्सन मीटिंग का आयोजन किया गया। दोस्तों कहां पे किया गया था, ये वाशिंगटन डीसी में। कहां पर किया गया था, वाशिंगटन डीसी में। कब किया गया था, सितंबर 2021। कब किया गया था, सितंबर 2021 में किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों, प्रथम इन पर्सन मीटिंग का आयोजन किया गया। उसके बाद हम बात करें तो 2022 में किया गया। उसके बाद हम बात करें ये कौन सी है दोस्तों, क्वाड शिखर सम्मेलन, इसकी हम बात करें तो ये
इन पर्सन मीटिंग है। कौन सी है दोस्तों? तीसरी इन पर्सन मीटिंग है। इसकी हम बात करें तो ये दोस्तों कौन सी है? तीसरी इन पर्सन मीटिंग है। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि ये तीसरी इन पर्सन मीटिंग है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक क्वाड नेताओं के द्वारा एक और उद्देश्य स्थापित किया गया है। क्या उद्देश्य स्थापित किया गया है? इसकी हम बात करें तो दोस्तों क्वाड देश हैं। अगर हम बात करें तो जितने भी मतलब चारों क्वाड देश हैं इनके द्वारा एक उद्देश्य स्थापित किया गया है कि 2050 तक, कब तक दोस्तों? 2050 तक हम बात करें तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अगर बात करें तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य क्या किया जाएगा? हासिल किया जाएगा। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि हम बात करें तो क्वाड देश है वो 2050 तक हम बात करें तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य क्या किया करेगा? हासिल करेगा। एक चीज आपको ये याद रखनी है। तो हम बात करें दोस्तों तो 24 मई 2023 में हम बात करें तो क्वाड की तीसरी इन पर्सन मीटिंग है वो किसके द्वारा सम्मेलन का भागीदार है? सबसे पहले हम बात करें तो वो कहाँ पे किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाना है? ऑस्ट्रेलिया में। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। कहां पर आता है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में दुनिया से एक पृथक महाद्वीप है। सबसे पहले तो आपको यह चीज याद रखनी है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। क्षेत्रफल में हम बात करें तो विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आता है। जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें दोस्तों तो इसका कौन सा स्थान आता है? छठा। जनसंख्या में हम बात करें दोस्तों इसका कौन सा स्थान आएगा? छठा स्थान आता है। कौन सा आता है? छठा स्थान आएगा। उस बाद हम बात करें दोस्तों एक दोस्तों हम बात करें तो इसको क्या नाम आता है दोस्तों? इसका उपनाम आता है। क्या नाम आता है? द्वीपीय महाद्वीप। क्या नाम आता है दोस्तों? द्वीपीय महाद्वीप आता है। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हम बात करें दोस्तों मुख्य रूप से हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर एक तो ऑस्ट्रेलिया देश आता है। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया देश आएगा। और एक हम बात करें दोस्तों कौन आता है? न्यूजीलैंड। कौन सा देश आता है दोस्तों? न्यूजीलैंड आता है। कौन सा देश आएगा दोस्तों? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश। क्या बोला जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों एक नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्या नाम आता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम आता है दोस्तों? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम आएगा दोस्तों? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। या हम बात करें दोस्तों क्या नाम आता है इसका? महान विभाजक पर्वतमाला। कहां पर स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्या नाम आता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या महान विभाजक पर्वतमाला नाम आता है। अब हम बात करें दोस्तों एक चीज याद रखनी है आपको कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? माउंट कोस्सियुस्को। कौन सी आती है? माउंट कोस्सियुस्को। अगर बात करें दोस्तों जो माउंट कोस्सियुस्को है इसकी हम बात करें तो आपको क्या चीज याद रखनी है माउंट कोस्सियुस्को के बारे में कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आती है। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी। क्या आती है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी आती है। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि माउंट कोस्सियुस्को है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी निकलती है कौन सी? मर्रे। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? मर्रे। और इसकी एक सहायक नदी है कौन सी? डार्लिंग। क्या नाम आता है दोस्तों? डार्लिंग। एक चीज तो आपको ये याद रखना है। एक हम बात करें दोस्तों एक चीज और याद रखनी है। एक क्या याद रखोगे कि एक आता है मकर रेखा।
क्या नाम आता है? मकर रेखा। मकर रेखा की हम बात करें तो मकर रेखा के बारे में आपको क्या याद रखना है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? लिम्पोपो। कौन सी नदी आती है? लिम्पोपो नदी। कौन से महाद्वीप में आती है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में आएगी? अफ्रीका महाद्वीप में। जबकि मकर रेखा को 4 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? फिट्जराय नदी। कौन से महाद्वीप में आती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर आती है। कौन से देश में आएगी? ऑस्ट्रेलिया में। कितनी बार काटती है? 4 बार काटती है। जबकि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी काटती है। कौन सी काटेगी? लिम्पोपो। उसके बाद देखो, एक हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना कि ये जो नदी बेसिन है इसके अंदर एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम क्या आता है? रेवेरिना। क्या नाम आता है दोस्तों? रेवेरिना नाम आता है। क्या नाम आएगा? रेवेरिना। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, यहां पर हम बात करें दोस्तों तो एक घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान। जिनकी हम बात करें तो कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कौन से घास के मैदान आएंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इनकी हम बात करें तो इनको क्या बोला जाता है? डाउन्स। क्या बोला जाएगा? डाउन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? डाउन्स। अब हम बात करें दोस्तों ये जो डाउन्स घास के मैदान है इसके अंदर हम बात करें तो कौन सी भेड़ पाली जाती है? मेरिनो। कौन सी भेड़ पाली जाएगी? मेरिनो भेड़ पाली जाती है। एक चीज आपको ये याद रखना है। अब बात करें दोस्तों इन जो मेरिनो भेड़ है इनको एक बाड़ों में रखा जाता है यहाँ पर, और इन बाड़ों को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या कहा जाता है? स्टेशन। क्या बोला जाता है? स्टेशन। और इन स्टेशन है इनके अंदर हम बात करें जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको क्या बोलेंगे दोस्तों? जेकारू। क्या बोला जाता है? जेकारू बोला जाता है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों एक लास्ट चीज आपको याद रखनी है, एक नाम आता है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम आता है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ की हम बात करें दोस्तों सबसे पहले तो आता है कि ये है कहां पर? तो ये आती है दोस्तों क्वींसलैंड राज्य। क्या नाम आता है? क्वींसलैंड राज्य। या फिर हम बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। या फिर हम बात करें तो क्या आती है? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। या फिर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी तट। क्या नाम आता है? ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी तट नाम आता है। क्या नाम आएगा? ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी तट। या फिर हम बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, यहाँ पे कौन सा सागर आता है दोस्तों? कोरल सागर। क्या नाम आता है? कोरल सागर नाम आता है। तो यहां पर हम बात करें तो क्या पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाएगी। अब हम बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों, इसकी हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई आती है 1920 किलोमीटर। कितनी आती है? 1920 किलोमीटर। निर्माण किससे हुआ इसका? प्रवाल भित्ति से। तो दुनिया की सबसे लंबी क्या है दोस्तों? ये प्रवाल भित्ति आती है। दुनिया की क्या आती है दोस्तों? सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। इसको हम बात करें दोस्तों क्या कहा जाता है? झूलता हुआ बगीचा। विश्व का झूलता हुआ बगीचा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? विश्व का झूलता हुआ बगीचा। या फिर हम बात करें दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? पानी में बगीचे की उपमा दी गई है। पानी में बगीचे की उपमा दी गई है। तो यह चीज याद रखनी है आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में याद रखोगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में याद रखोगे। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो हाल ही में एक भारत की हम बात करें तो भारत के अंदर मध्य प्रदेश में हम बात करें दोस्तों एक वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में आया है। कौन सा है? वन्य जीव गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा नाम आता है दोस्तों? क्या नाम आता है दोस्तों? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य नाम आता है। क्या नाम आता है? गांधी सागर
वन्य जीव अभ्यारण्य। अब गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, है कहां पर? एमपी में। कहां पर है? एमपी में। कहां पर आता है दोस्तों? एमपी के अंदर आता है। अगर हम बात करें दोस्तों एमपी में कहां पे स्थित है, तो राजस्थान की सीमा के पास, एमपी के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। कहां पे स्थित है दोस्तों? एमपी के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात करें तो कहां पे दोस्तों? एमपी। और एमपी में हम बात करें दोस्तों कहां पे आता है? राजस्थान की सीमा के पास, एमपी के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। एक चीज तो आपको यही याद रखनी है, याद रह जाएगी कि राजस्थान की सीमा के पास हम बात करें तो एमपी के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, याद रह जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और देखो, एक हम बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखनी है आपको कि गांधी सागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसकी हम बात करें तो इसको वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? 1974 में। कब घोषित किया गया था वन्य जीव अभ्यारण्य? 1974 में घोषित किया गया था। अब हम बात करेंगे ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में क्यों है दोस्तों, इसकी हम बात करें तो अभी हाल ही में बात करें तो दोस्तों एमपी के अंदर एक नाम आता है कुन्नो नेशनल पार्क। क्या नाम आता है दोस्तों? कुन्नो नेशनल पार्क नाम आता है। वहां पे हम बात करें दोस्तों तो 5 मादा और 3 नर चीते लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे दोस्तों? नामीबिया से। कहां से लेकर आए थे दोस्तों? नामीबिया से लेकर आए थे। ठीक है, तो वर्तमान में हम बात करें दोस्तों गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, वहां पे हम बात करें तो एमपी के मुख्यमंत्री कौन आते हैं? शिवराज सिंह चौहान। कौन आते हैं दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें दोस्तों तो इनके द्वारा घोषणा की गई है कि गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को अगले 6 महीने में, क्या घोषणा की गई है? अगले 6 महीनों में हम बात करें तो अगले 6 महीनों में हम बात करें दोस्तों तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा क्या कहा गया है कि एक नया, अगले 6 महीनों में चित्तों के लिए एक नया घर तैयार किया जाएगा। और घर किसको बनाया जाएगा? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को बनाया जाएगा। अगले 6 महीनों में हम बात करें तो चित्तों के रहने लायक इसको तैयार किया जाएगा। किसके द्वारा घोषणा की गई है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। उससे पहले हम बात करें तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों? चित्तों का दूसरा घर। क्या कहलाता है दोस्तों? चित्तों का दूसरा घर कहलाएगा। तो चित्तों का प्रथम घर कौन सा है दोस्तों? कुन्नो नेशनल पार्क। कौन सा दोस्तों? कुन्नो नेशनल पार्क। जहां पे हम बात करें दोस्तों नामीबिया से हम बात करें तो 3 नर चीते और 5 मादा चीते लेकर आए गए थे। क्या लेकर आए गए थे? 3 नर चीते और 5 मादा चीते। और वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा की गई है कि अगले 6 महीनों में बात करें तो चित्तों का दूसरा नया घर तैयार किया जाएगा, जो कौन सा बनेगा? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा। अब हम बात करें दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? 1974 में। कब घोषित किया गया था? 1974 में घोषित किया गया। तो उस समय हम बात करते हैं दोस्तों गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं। क्या नाम आता है? ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थलों की हम बात करें तो सबसे पहले तो नाम आता है दोस्तों 84गढ़। क्या नाम आता है? 84गढ़। क्या नाम आता है दोस्तों? 84गढ़। एक हम बात करें तो एक क्या नाम आता है? चतुर्भुजनाथ मंदिर। क्या नाम आता है? चतुर्भुजनाथ मंदिर। एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है बांकाजी रॉक पेंटिंग। क्या नाम आता है? बांकाजी रॉक पेंटिंग। क्या नाम आता है दोस्तों? बांकाजी रॉक पेंटिंग। एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है करकेश्वर मंदिर। क्या नाम आता है? करकेश्वर मंदिर। एक तो 84गढ़ स्थित है, एक चतुर्भुजनाथ मंदिर है, एक बांकाजी रॉक पेंटिंग और एक क्या स्थित है दोस्तों? करकेश्वर मंदिर। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इसके अंदर जो वृक्ष प्रजाति पाई जाती है, किसकी बात करते हैं दोस्तों? वृक्ष प्रजाति की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? वृक्ष प्रजाति की बात करते हैं। तो उसका नाम, एक तो नाम क्या, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? खेर। इसके अलावा बात करें तो सिलाई। कौन से पाए जाते हैं? सिलाई। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो एक नाम पाया जाता है करगई।
क्या पाए जाते हैं? ए गुड़िया बंद करीन, बिन्ने की जा, बंद करीन गेट ने, बंद कर वापिस। खेर, सिलाई, इसके अलावा बात करें तो क्या पाया जाता है? कर गई। क्या पाया जाता है? कर गई। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तेंदू, क्या पाए जाते हैं? तेंदू पत्ता। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों क्या पाए जाते हैं? पलास। ये यहाँ पे मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। एक बात करें दोस्तों तो हिरण, पशुओं की बात करें तो हिरण, नीलगाय, चितारा, ये यहाँ पे प्रमुख रूप से पशु निवास करते हैं। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। इसी के साथ हम बात करें दोस्तों तो एक चीज याद रखना कि अभी हाल ही में हम बात करें तो उससे पहले चीते कहां पे लाए गए थे? कुन्नो नेशनल पार्क में। उसकी हम बात करें दोस्तों तो कुन्नो नेशनल पार्क के बारे में क्या याद रखना आपको? अब देखो कुन्नो नेशनल पार्क की हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में। कब की गई थी? 1981 में स्थापना की गई। नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? 2018 में दिया गया था। नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 2018 में। कुन्नो नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई? 1981 में। जबकि नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 2018 में दिया गया। अब यहां पे हम बात करें दोस्तों 17 सितंबर 2022 को, 17 सितंबर 2022 को हम बात करें तो नामीबिया देश जो अफ्रीका महाद्वीप में, वहां से 8 चित्ते लाए गए थे। कितने चित्तों को लाया गया था? 8 चित्तों को लाया गया था, जिसमें 5 मादा थी और 3 नर थे। अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा है। यहां पर हम बात करें दोस्तों एक मादा चित्ता थी जिसका नाम आता है दोस्तों, क्या नाम रखा गया था? सासा। क्या नाम रखा गया था? सासा। उसकी हम बात करें दोस्तों किडनी की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। कौन सी बीमारी के कारण? किडनी की बीमारी के कारण इसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। किसकी बीमारी के कारण? किडनी की बीमारी के कारण। एक चीज आपको ये याद रखना है। अब हम बात करें तो विश्व की दोस्तों हम बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी, या बात करें दोस्तों विश्व की प्रथम घटना थी जिसके अंदर हम बात करें तो एक इतने बड़े मांसाहारी पशु को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरित किया गया था। कौन सी दोस्तों? इन चित्तों को जो स्थानांतरित किया गया था। ठीक है। एक हम बात करें दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि जो कुन्नो नेशनल पार्क है इसको एशियाटिक लोयन, क्या नाम आता है? एशियाटिक लोयन इंट्रैक्शन के अंदर शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया दोस्तों? एशियाटिक रॉयल इंट्रोडक्शन के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है। आपको मतलब पुनर्वास, री इंट्रैक्शन के अंदर क्या शामिल किया गया? मतलब यहाँ पे पुनर्वास स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें तो विश्व की 7 बड़ी बिल्लियों का क्या किया जा रहा है दोस्तों? यहाँ पे पुनर्वास से स्थापित किया जा रहा है। तो ये चीज याद रखना दोस्तों आप कुन्नो नेशनल पार्क के बारे में। अब हम बात करें दोस्तों तो हाल ही में एक टॉपिक और चर्चा में रहा है जिसकी हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है कि साइबर रक्षा अभ्यास 2023। क्या आता है? साइबर रक्षा अभ्यास 2023 नाम आता है। ठीक है। जिसकी हम बात करें तो दोस्तों क्या नाम आता है? लॉक्ड शील्ड। क्या नाम रखा गया है दोस्तों इसका? लॉक्ड शील्ड। ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों ये कहां पे किया गया, अभ्यास कहां पे किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों एक स्थान का नाम आता है तेल्लिन, और तेल्लिन कहां पे? एस्टोनिया में। कहां पर आता है? एस्टोनिया में। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करें तो ये नाटो का सदस्य और नाटो संगठन के द्वारा हम बात करें तो कौन सा साइबर रक्षा अभ्यास किया गया था? लॉक्ड शील्ड। कौन सा किया गया था दोस्तों? लॉक्ड शील्ड। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे मेजबानी किसके द्वारा की गई? तेल्लिन एस्टोनिया में। तो मेजबानी की गई थी दोस्तों जिसकी हम बात करें डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा यहां पर मेजबानी की जाती है। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा की गई थी। एक चीज आपको ये याद रखनी है। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करें तो 38 देशों के द्वारा यहां पे भाग लिया गया था। कितने देश आए थे? 38 देश।
और 38 देश की हम बात करें तो 38 देशों के लगभग हम बात करें दोस्तों कितने प्रतिभागी आए थे? 3000 प्रतिभागी। कितने आए थे? 3000 प्रतिभागी आए थे। 38 देशों की हम बात करें तो 38 देशों के कितने प्रतिभागी आए? 3000 प्रतिभागी। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि साइबर सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। साइबर सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को क्या करना? बढ़ावा देना। इसका क्या रखा गया था? उद्देश्य रखा गया था। इस अभ्यास के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, रक्षात्मक और आक्रामक दोनों नीतियां अपनाई गई थी। कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई थी दोस्तों? रक्षात्मक नीति, और एक क्या नाम आता है दोस्तों? आक्रामक नीति। एक तो नाम आता है रक्षात्मक नीति और एक नाम आता है आक्रामक नीति। दोनों नीतियां अपनाई गई थी, जिसमें हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है रेड टीम। क्या नाम आता है? रेड टीम। ये क्या करती है दोस्तों? हमलों का अनुकरण करती है। यहां पर क्या करती है? हमलों का अनुकरण करती है। एक क्या नाम आता है दोस्तों? रेड टीम शामिल है इसके अंदर, जो हमलों का क्या करती है दोस्तों? अनुकरण करती है। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों, इसकी हम बात करें तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? नाटो के द्वारा। नाटो की हम बात करें दोस्तों, नाटो क्या है? एक यूरोप और अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या नाम आता है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या नाम आता है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाम आता है। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 को। मुख्य रूप से हम बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य था दोस्तों सोवियत संघ। भविष्य में सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकना इसका क्या था? उस समय का उद्देश्य रखा गया था। क्या रखा गया था दोस्तों? उद्देश्य रखा गया था। अभी हाल ही में बात करें दोस्तों, तुर्की के सहयोग से इसका 31वां सदस्य देश बना है। कौन बना है दोस्तों? फिनलैंड। यूरोपीय महाद्वीप का एक देश बना है। कौन सा दोस्तों? फिनलैंड। कौन बना है दोस्तों? फिनलैंड इसका क्या बना है? सदस्य देश बना है, 31वां सदस्य देश। किसकी सहायता से दोस्तों? तुर्की की सहायता से। किसकी सहायता से? तुर्की की सहायता से। मुख्यालय की हम बात करें दोस्तों, मुख्यालय कहां पे इसका? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहां पे दोस्तों? बेल्जियम में। ब्रुसेल्स कहां पे दोस्तों? बेल्जियम के अंदर आता है। ठीक है, और वर्तमान में बात करें दोस्तों, इसका 31वां सदस्य देश कौन बना है? कौन बना है दोस्तों? फिनलैंड। किसकी सहायता से? किसकी सहायता से बना है दोस्तों? तुर्की की सहायता से। उद्देश्य क्या था कि हाल ही में बात करें तो यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध हुआ है, तो उसी की हम बात करें तो उस युद्ध की स्थिति के अंदर हम बात करें तो फिनलैंड किसका सदस्य बना है दोस्तों? नाटो का सदस्य बना है। क्योंकि हम बात करें तो फिनलैंड रूस के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने जो महत्वपूर्ण करंट के टॉपिक है उनके बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।